पिछले पार्ट में देखा था कि किस प्रकार से गुप्ता जी और मिश्रा जी जेफ द किलर से बचने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन बॉब, बक और जेफ आखिरकार दोनों को घेर लेता है। लेकिन मिश्रा जी की चालाकी से दोनों बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां बाबा अपना शस्त्र देते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी शस्त्र की मदद से जेफ द किलर से मुकाबला करते हैं, लेकिन बक के लगातार वार से मिश्रा जी मारा जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। मिश्रा जी उठिए, मिश्रा जी आपको कुछ नहीं हो सकता। मिश्रा जी आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? उठ जाइए मिश्रा जी। गुप्ता जी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मिश्रा जी उठते नहीं हैं। मिश्रा जी तो उठ नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरी मदद अब बाबा ही कर सकते हैं। गुप्ता जी तुरंत दौड़कर बाबा के आश्रम भागते हैं। बाबा मिश्रा जी को बचा लीजिए। बक ने अपने इलेक्ट्रिक शॉक से मिश्रा जी पर कई बार वार किया है, जिसके कारण मिश्रा जी उठ नहीं रहा है। गुप्ता जी घबराओ नहीं, मुझे जल्द से जल्द मिश्रा जी के पास ले चलो। गुप्ता जी तुरंत बाबा को अपने साथ मिश्रा जी के पास ले जाते हैं। बाबा वो रहा मिश्रा जी, जल्दी चलिए। बाबा मिश्रा जी को देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब मिश्रा जी इस दुनिया में नहीं रहा। गुप्ता जी, मिश्रा जी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह अब मर चुका है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। गुप्ता जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मिश्रा जी अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाबा की बात सुनकर गुप्ता जी बहुत निराश हो जाते हैं। बाबा आपके पास तो दिव्य शक्तियाँ हैं, आप अपनी शक्ति से मिश्रा जी को वापस जीवित कर दीजिए। गुप्ता जी, मेरी दिव्य शक्ति से मिश्रा जी को जीवित नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत बोलिए बाबा, मुझे तो बस आपसे ही उम्मीद थी। प्लीज मिश्रा जी को जीवित कर दीजिए। गुप्ता जी, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे मिश्रा जी को जीवित किया जा सके, लेकिन एक उपाय है जिससे मिश्रा जी को वापस लाया जा सकता है। बाबा वह कौन सा उपाय है, मुझे जल्द से जल्द बताएं। गुप्ता जी, मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए फिर से सोच लो। बाबा मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, बस मुझे बताइए कि आखिर मिश्रा जी को जिंदा कैसे किया जा सकता है। गुप्ता जी की बात सुनकर बाबा सारी बातें उसे बताने लगते हैं। गुप्ता जी, मैंने जो बताया है उसे करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगाना, वरना मिश्रा जी कभी जीवित नहीं हो पाएगा। ठीक है बाबा, मैं किसी भी तरह 3 घंटे में वह काम अवश्य करके रहूंगा। गुप्ता जी, तुम्हें मैं एक बात बताना भूल ही गया, जहाँ तुम जा रहे हो वह एक चमत्कारी जंगल है, इसलिए अपनी आँख और दिमाग को खुले रखना, वरना तुम वहीं फंस जाओगे। गुप्ता जी बाबा की बात सुनकर वहाँ से निकल जाते हैं। गुप्ता जी, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मिश्रा जी को जिंदा अवश्य करके रहोगे। बाबा अपनी शक्ति से मिश्रा जी को अपने आश्रम ले जाते हैं। आश्रम में बाबा तप करने लगते हैं, क्योंकि तप की शक्ति से मिश्रा जी का शरीर को खराब होने से बचाना था। इस दिव्य शक्ति को ले जाना इतना आसान नहीं है गुप्ता जी, वापस चले जाओ वरना मारे जाओगे। गुप्ता जी को याद आता है कि बाबा ने बताया था कि यह एक चमत्कारी जंगल है, इसलिए अपनी आँख और दिमाग खोल के रखना। मैं समझ गया बाबा ने ऐसा क्यों कहा था। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे जल्द से जल्द दिव्य शक्तियाँ लेकर बाबा के पास जाना है। गुप्ता जी दोबारा अपनी पूरी शक्ति के साथ उस प्रकाश की तरफ जाने लगते हैं। गुप्ता जी को रोकने के लिए दैत्य फिर से सामने आ जाता है। गुप्ता जी तुम मारे जाओगे, अगर बचना है तो वापस चले जाओ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए मुझे जो भी रोकेगा वह मारा जाएगा। दैत्य गुप्ता जी को मारने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। दैत्य, तुम्हारा अंत निश्चित है। गुप्ता जी तेजी से दौड़कर दैत्य पर हमला करते हैं, जिससे दैत्य घायल हो जाता है। तुम मुझे दिव्य शक्तियाँ लेने से रोक नहीं सकते हो। गुप्ता जी धीरे धीरे दिव्य शक्तियाँ के नजदीक जाने लगता है। दैत्य देखता है कि गुप्ता जी दिव्य शक्ति के नजदीक जा रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए दैत्य गुप्ता जी पर अपनी शक्ति से हमला करता है।
आ! गुप्ता जी पर दैत्य कई बार हमला करता है, लेकिन गुप्ता जी अपना कदम रुकने नहीं देते हैं। दैत्य तुम कितना ही वार कर लो, मैं रुकेगा नहीं। गुप्ता जी आखिरकार दिव्य शक्तियां को हासिल कर लेता है। दिव्य शक्ति को टच करते ही गुप्ता जी बिल्कुल ठीक हो जाता है। गुप्ता जी, तुमने साबित कर दिया, यदि मन में हौसला हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी बन जाती है। इसलिए जाओ, अपने दोस्त मिश्रा जी को बचा लो। गुप्ता जी तुरंत दिव्य शक्ति को लेकर चमत्कारी जंगल से बाहर जाने लगता है। उधर बाबा अपने तप की शक्ति से मिश्रा जी का शरीर को नष्ट होने से बचा रहे होते हैं। कुछ ही समय में ही गुप्ता जी वापस अपने शहर में आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में जेफ द किलर गुप्ता जी को देख लेता है। गुप्ता जी, तुम्हें आज ही मरने का शौक है क्या, जो तुम हमारे सामने आए हो? जेफ द किलर, मरोगे तो तुम, लेकिन अभी नहीं। तुम मुझे मारोगे? रुको, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जेफ द किलर गुस्से में आगे बढ़ता है और गुप्ता जी पर हमला करता है, लेकिन गुप्ता जी के पास दिव्य शक्ति होती है, इसलिए जेफ द किलर खुद मार खा जाता है। इतनी शक्ति मेरे अंदर कहां से आ गई? कहीं ये दिव्य शक्ति के कारण ऐसा तो नहीं हुआ? जेफ द किलर, मुझे अभी कहीं जाना है, इसलिए तुम बच गए, लेकिन कल तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही होगी। मिश्रा जी को जिंदा करने के चलते गुप्ता जी तुरंत वहां से निकल जाते हैं। जेफ द किलर, मैं छिप कर सब कुछ देखा कि तुम किस तरह से गुप्ता जी से मार खा गए। मुझे लगता है गुप्ता जी बहुत शक्तिशाली है। उसे मारने के लिए हमें गुप्ता जी के दुश्मन को दोबारा जिंदा करना होगा। इधर गुप्ता जी दिव्य शक्ति को अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए इस दिव्य शक्ति को जल्द से जल्द अग्निकुंड में रखो। गुप्ता जी तुरंत दिव्य शक्ति को अग्निकुंड में रख देते हैं। अग्निकुंड में रखते ही वह दिव्य शक्ति बाहर निकलती है और मिश्रा जी के अंदर प्रवेश करती है। दिव्य शक्ति के प्रवेश होते ही मिश्रा जी अपनी आंखें खोलते हैं।